9.5 साल के सत्ता काल में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में सुप्रीम पावर रहे। उन्होंने अपने हिसाब से पार्टी चलाई, उन्होंने अपने हिसाब से सरकार चलाई और अपने हिसाब से नेताओं को ऊपर नीचे करने का काम किया। बीजेपी के लगभग आधा दर्जन बड़े चेहरों को उनकी मार झेलनी पड़ी और खट्टर साहब को जो चेहरा पसंद नहीं आया उसी को उन्होंने हाशिए पर डालने का काम किया। यही वजह रही कि बीजेपी के आधा दर्जन बड़े नेता पिछले 9.5 साल पर हाशिए पर चले गए, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु थे, चाहे रामविलास शर्मा थे, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ थे, चाहे राव नरवीर सिंह थे, चाहे विपुल गोयल थे या फिर अनिल विज थे। दरअसल बीजेपी में जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उनको एक एक करके खट्टर साहब ने ठिकाने लगाने का काम कर दिया और ये एहसास हुआ कि 2024 के चुनाव में ये आधा दर्जन नेता पिक्चर से गायब हो जाएंगे, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन अचानक ही खट्टर साहब की हरियाणा से विदाई हो गई और नायब सैनी के सीएम बनने के बाद ये आधा दर्जन नेता अब खट्टर साहब की मार से बच गए हैं, यानी अब उनका सियासी भविष्य सुरक्षित रहने के आसार बन गए हैं और इन सब के लिए सहारा बन गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के गलियारों में चर्चा रही है कि खट्टर साहब और अमित शाह के बीच में कभी भी पटरी नहीं बैठी है और ऐसे में अब उनकी विदाई के बाद अमित शाह ने भी हरियाणा पर फोकस कर लिया है और उन्होंने हाशिए पर डाले गए नेताओं को संजीवनी देने का काम कर दिया है। जिस तरह से महेंद्रगढ़ रैली के अंदर अमित शाह ने कैप्टन अभिमन्यु के बारे में, रामविलास शर्मा के बारे में, ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में पॉजिटिव चर्चाएं की, उससे ये साफ तौर पर एहसास हो गया कि वो हरियाणा में अब सियासत का मिजाज बदलेंगे, वो हरियाणा बीजेपी के समीकरणों को बदलेंगे और हरियाणा में बीजेपी के खुड्डे लाइन नेताओं को मेन लाइन में लेकर आएंगे। जी हाँ, अब अमित शाह के चलते कैप्टन अभिमन्यु के लिए अब खतरे की घंटी टल गई है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में उनकी टिकट काटी गई, जिस तरह से उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया, उसके चलते ये चर्चा चल पड़ी थी कि नारनौंद में उनकी टिकट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और खट्टर साहब उनकी टिकट कटवा सकते हैं। लेकिन अब खट्टर साहब की विदाई के बाद और अमित शाह के आशीर्वाद से कैप्टन अभिमन्यु की 99% टिकट पक्की नजर आ रही है। रामविलास शर्मा के लिए भी पिछले 9.5 साल बिल्कुल ही दुर्गति के रहे। वो बेशक से पहली बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके पास पावर नहीं थी और चुनाव हार जाने के बाद 2019 के बाद तो वो बेकदरी के शिकार हो गए। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने महेंद्रगढ़ रैली में उनको धरती पुत्र कहकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, उससे जाहिर हो गया है कि उनको भी अब बीजेपी में इम्पोर्टेंस मिलेगी और वो महेंद्रगढ़ सीट से जीत जाने के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने के पक्के दावेदार रहेंगे, यानी 100% वो फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ओम प्रकाश धनखड़ को भी खट्टर साहब ने सेंटर की पॉलिटिक्स में धकेलने का काम कर दिया था, लेकिन धनखड़ साहब की बुराई करके अमित शाह ने उनके लिए भी संदेश दे दिया है कि उनको भी हरियाणा में पार्टी की जीत के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए जोर लगाना चाहिए, तभी उनकी यहाँ पर एंट्री हो पाएगी। और इसलिए अब ओम प्रकाश धनखड़ भी अब हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगाते हुए नजर आएंगे। बादशाहपुर से विधायक रहे और पहली सरकार में मंत्री रहे राव नरवीर सिंह के लिए भी अब अमित शाह की ये नई पारी, अब अमित शाह की ये कमान फायदा देती हुई नजर आ रही है और उनको टिकट मिलने के आसार बढ़ गए हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि राव नरवीर भी अब अपनी टिकट को लेकर आर पार के मूड में है। 3 दिन पहले उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर अखरने वाली बात कही थी और ये बात सही भी है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो फिर वो बगावत करने से पीछे नहीं हटेंगे, वो हर हाल में चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे। लेकिन ये लग रहा है कि अमित शाह के कारण उनको भी टिकट मिल सकती है, उनकी टिकट की उम्मीद जग गई है। इसी तरह से हाशिए पर डाले गए फरीदाबाद के बड़े नेता विपुल गोयल को भी अब राहत की सांस मिल गई है। वो अमित शाह के नज़दीकी माने जाते थे, लेकिन 2019 में बगैर किसी कसूर के उनकी टिकट खट्टर साहब ने कटवाने का काम किया था और इसकी वजह यही थी कि वो सीएम पद के दावेदारों में शामिल हो गए थे। उनके फरीदाबाद के घर पर बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लग गया था और इसकी वजह से वो खट्टर साहब को खटकने लगे थे और यही वजह रही उनकी टिकट काट दी गई थी। अब 2024 में विपुल गोयल को भी टिकट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का आशीर्वाद उनको भी बड़ा शुभ फल देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पद की वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बैठे अनिल विज के लिए भी अब सुनवाई का माहौल बन गया है। जिस तरह से उन्हें नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, उसके चलते ये लगने लगा था कि उनकी सियासत खत्म हो गई है और उनके प्रति नेगेटिविटी को देखते हुए
बीजेपी में उनके सियासी भविष्य के ऊपर भी सवालिया निशान लग गया था। लेकिन अमित शाह की चौधर में, अमित शाह की अगुवाई में अब अनिल विज के लिए भी थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका आया है और वो अपने सियासी मुकाम के लिए, सियासी रसूख के लिए और अपनी बचाव की लड़ाई में अब दोबारा से मजबूती में आखिरी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यानी बीजेपी के ये आधा दर्जन नेता अब अमित शाह की मेहरबानी से और आशीर्वाद से अब हरियाणा की सियासत में जहां अपने अपने इलाकों में अपने खुद के वजूद की लड़ाई के लिए मजबूती से खड़े हुए नजर आएंगे, वहीं बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भी ये अपने अपने इलाकों में लगातार एक्टिव होकर मोर्चेबंदी करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह यही चाहते हैं कि ये आधा दर्जन नेता अगर अपने अपने जिलों में मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे तो बिना बैसाखी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी बनाने में सफल हो जाएगी। अमित शाह बिल्कुल कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्हें पता है कि बड़े नेताओं के साथ रहने पर ही बीजेपी के प्रति माहौल बनेगा और इन नेताओं के आसपास के हलकों में असर को देखते हुए ही बीजेपी को फायदा उठाना चाहिए और इसी फार्मूले पर अमित शाह फायदा करते हुए अपनी मोर्चेबंदी को मजबूत करने के काम में जुट गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हरियाणा में मजबूत सरकार चाहिए, बैसाखी की सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। ऐसे में इन आधा दर्जन नेताओं के बलबूते पर बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा होगा और अमित शाह के कारण इन 6 के 6 नेताओं की सियासत फिर से जिंदा होती हुई नजर आ रही है, फिर से बसती हुई नजर आ रही है और संजीवनी के साथ नए रास्ते पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन 6 के 6 नेताओं का सियासी भविष्य जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अमित शाह की मेहरबानी के चलते इन नेताओं के पॉलिटिक्स के फुल स्टॉप के बाद अब नए सफर के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।